तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का दौर कुछ ही देर में थम जाएगा, लेकिन अगले 4 चरणों का प्रचार जोर पकड़ते जा रहा है। पीएम मोदी आज यूपी के दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत हुई इटावा से। इसके बाद वो लखीमपुर खीरी पहुंचे। उसके बाद पीएम का कारवा आगे बढ़ते हुए अयोध्या पहुंचेगा, जहां सबसे पहले पीएम मोदी रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। फिर उसके बाद करीब शाम को 7:15 बजे उनका भव्य रोड शो होगा। अयोध्या धाम जिसकी गूंज पूरे चुनाव में सुनाई दे रही है, वही गूंज आज एक बार फिर सुनाई देगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव के बीच राम मंदिर को लेकर बड़ा संदेश देने की तैयारियां हैं। प्रभु राम मंदिर की प्रतीक्षा 500 वर्षों से थी। ये अयोध्या का राम मंदिर आपके एक वोट के कारण बना है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी आज अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका ये पहला रोड शो होगा। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक करीबन 2 किलोमीटर का रोड शो होने वाला है। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी पूरे देश को रामराज का संदेश देंगे। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। ऐसे में फैजाबाद सीट से बीजेपी ने लल्लू सिंह को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है और पीएम मोदी लल्लू सिंह के समर्थन में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होने वाली है। ऐसे में पीएम मोदी अयोध्या से फिर राम मंदिर के मुद्दे को बड़ा बनाने वाले हैं। यूपी की सभी 80 सीटों पर परचम लहराने के लिए बीजेपी पहले ही एक्शन मोड में है और अपने नामांकन से पहले पीएम मोदी का अयोध्या दौरा कई मायनों में खास है। यूपी की 80 में से 80 सीट जीतने के मिशन में उतरे पीएम मोदी ने कल कानपुर में भव्य रोड शो किया था। पीएम मोदी के रोड शो में उनकी एक झलक पाने के लिए जनसैलाब उमड़ा था। खुले वाहन में सवार पीएम मोदी के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कानपुर बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या रामलला के दरबार से पीएम मोदी को मिलेगा 400 पार का आशीर्वाद? आज इसी पर होगा 5 का प्रहार। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, अयोध्या के अलग अलग रंग हमने आपको दिखाए। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे मैं आपको परिचय करवा दूं। मनीष शुक्ला स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता काले जी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त नोएडा स्टूडियो से। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, जुड़े हुए हैं। और अश्विनी मिश्रा जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले कि मैं सृष्टि पांडे का रुख करूं, कुछ लोग इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, जरा उनसे भी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो आखिर किस तरह से देख रहे हैं आज की इस अयोध्या को, और साथ ही साथ जो पहले लोग यहाँ पर रहे किस तरह का फर्क है और क्या असर है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी प्रधानमंत्री जी का, थोड़ी देर में रोड शो शुरू होने वाला है, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के स्वागत में कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पर, और हर तरफ प्रभु श्री राम के जयकारे लग रहे हैं और हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं। और अब की बार गारंटी के साथ मोदी जी 400 पार सीटें लेकर आएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने दर्शन कर लिए? हाँ जी बिल्कुल दर्शन कर लिए। काफ़ी सुंदर और अच्छी फैसिलिटीज़ है अंदर, और हाँ जी बहुत अच्छा बना हुआ है वहाँ सब कुछ, और फैसिलिटी लॉकर वगैरह सब कुछ बनाया गया है, और मोबाइल अलाउड नहीं किया गया है वहाँ पे, पर काफ़ी सुंदर और सही। कहाँ से आई हैं आप? हम राजस्थान जोधपुर से आए हैं, और काफ़ी ऐसा इंडिया में तो कहीं भी इस तरह की फैसिलिटीज़ मंदिरों में तो नहीं हुई होगी। ये फर्स्ट मंदिर होगा जिसमें काफ़ी सुंदर और सही फैसिलिटीज़ बनी। दर्शन कर लिया आपने, कैसा है अंदर? बहुत दिव्य और भव्य दर्शन हुए हमको। अयोध्या के ही रहने वाले हैं? जी लोकल है मैं आके। लोकल है जी। तो क्या फर्क है पहले की अयोध्या में अभी की अयोध्या में? विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा मैम। जैसे इसको एकदम अलग ही कर दिया था, पूरे धार्मिक नगरियों से एकदम जुदा कर दिया था। अब इसको अपना पूर्ण भव्य रूप मिला है, इसको अयोध्या को अपना पूर्ण नाम मिला है और श्री राम को अपना धाम मिला है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मैडम स्वागत करने के लिए आया? नहीं, मैं राम मंदिर अयोध्या के लिए आया हूँ। मैं मैसूर कर्नाटक से आया हूँ। अच्छा। मैसूर वाला हूँ। मोदी साहब आने के बाद बहुत अच्छी तरह हुआ यहाँ का, और दोबारा आना चाहिए। हैट्रिक बनेगा, तीसरी बार आ गई तो मोदी साहब आ गए तो और कुछ बहुत चुनावी माहौल भी है, क्या मुद्दे
मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे बस यही हैं कि चाहे जो हो मोदी जी को लाना है और मोदी जी को ही लाना है। क्यों? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवा लहराएंगे। और आज आर भारत के माध्यम से हम सभी राम भक्त ये गारंटी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं मोदी जी फिर से आएंगे। हम गारंटी लेते हैं मोदी जी फिर से आएंगे। सब जगह तो मोदी की गारंटी चल रही है, लेकिन इस चुनाव में राम भक्तों की गारंटी चलेगी और मोदी जी आएंगे जरूर। जय श्री राम। चलिए मैं एक बार मैं जरा मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे का रुख करती हूँ, वहाँ पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह की तैयारियां वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर और उनके आगमन पर तैयारियां इस वक्त देख पा रही हैं सृष्टि आप? बिल्कुल ईमानी, जैसा आपने कहा कि तमाम लोग आपके साथ जुटे हैं, मेरे साथ भी यहाँ काफी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो रथ हम आपको दिखा देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजित होंगे। ये तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। इसी पर चढ़कर प्रधानमंत्री जो है यहाँ से रवाना होंगे। राम जन्मभूमि के बाहर ही ये गाड़ी आप देख सकते हैं भगवा रंग की लगाई गई है और पूरी तरीके से इसे फूलों से सुसज्जित किया गया है। इसी ट्रक पर सवार होकर प्रधानमंत्री जो है वो रवाना होंगे और रोड शो 2 किलोमीटर लंबा यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। ये उनका रथ है जिस पर प्रधानमंत्री आज अयोध्या की पावन भूमि में रोड शो करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताइएगा कहाँ से आए हैं, दर्शन हो गए आप लोग के? हाँ, दर्शन हो गए हैं। प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, उसको लेकर कितने उत्साह? बहुत हैं, कम से कम देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो राम जन्मभूमि पे बिना किसी डर के लगातार अब की उनका तीसरा दौरा है जन्मभूमि पे। आज तक तो हमारी समझ से हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री जन्मभूमि पे दर्शन करने के औकात नहीं थी। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तिबारा यहाँ पे आके ये चुनावी कितना असर पड़ेगा आपको क्या लगता है? बिल्कुल एकदम 400 पार का जो मोदी की संकल्पना है अयोध्या आने के बाद में वो पूरी संकल्पना एकदम पूर्ण होगी, क्योंकि जो है यहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन मिडिल चुनाव का मध्य क्रम चल रहा है और इस हाल में जो है आके यहाँ दर्शन करने के बाद रोड शो करने से अयोध्या नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में जो है एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और 400 का पार का जो आंकड़ा पार होगा। 400 पार का आंकड़ा पार होगा। इधर भी कुछ लोग हैं, आप लोग भैया बताइएगा किस तरीके का माहौल है? दर्शन किए आप लोगों ने, मोदी जी भी आ रहे हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है? मोदी जी के आने से सारा देश उत्साहित है, अयोध्यावासी ज्यादा उत्साहित है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग अयोध्या के ही है। लोकल के ही हैं। हाँ। क्या लग रहा है कितना विकास कार्य कारगर होगा इस बार अयोध्या का? अयोध्या का विकास तो अभी तो हो रहा है, आगे और अच्छा होगा। विश्व में अपना वो रथ भी इस वक्त तैयार है, लेकिन मनीष शुक्ला जी क्या मैसेज देने की तैयारी है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि चुनाव है इसीलिए एक बार फिर से माहौल बना रहे हैं आप लोग। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पहली बार अयोध्या नहीं जा रहे हैं, बल्कि 4 दशक से लगातार मोदी जी अयोध्या जा रहे हैं। जब वहां जाते हैं तो केवल और केवल मन में उनके भक्ति भाव होता है, भक्त भाव से अयोध्या जाते हैं और उनका आस्था है, उस आस्था के अनुसार वहां जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या प्रभु राम का मंदिर आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है।